नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसके लिए पैसा आसानी से कमाना शुरू किया जाए, पैसा उसके लिए आसानी से बनना शुरू हो जाए। लेकिन ये आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए आपको सटीक लर्निंग, कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग। हमेशा आप उन चीज़ों की स्टडी करते रहेंगे तो आपको कुछ नॉलेज गेन होगी। इसी कड़ी में छोटा सा एक रिसर्च लेकर जनरेट करके लाए हैं आपके लिए, जहां पर पिछले 3 से 5 सालों में कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। 30% से लेकर 50% के बीच तक रिटर्न दिए हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड 30 से 50% रिटर्न दे रहा है तो यानी कि आपका पैसा 2 से 3 साल में डबल होने की पॉसिबिलिटी है। और ये म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड किस टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड होता है लार्ज कैप, जिसमें कि कम रिस्क होता है और स्थिर ग्रोथ होती है। ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड आपको नाम बताते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, क्वांट लार्ज कैप फंड। दूसरा होता है मिड कैप फंड, जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है और ग्रोथ नॉर्मल रहती है, बैलेंस रहती है। ये कुछ एग्जांपल के लिए आपको म्यूचुअल फंड बताते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड। ये फंड हैं कुछ जो मिड कैप के फंड कहलाते हैं, मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है स्मॉल कैप फंड, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न होता है। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्वांटम स्मॉल कैप फंड, आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड। फिर आता है सेक्टोरियल फंड। कुछ विशेष फंड होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, जैसे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। फिर आता है फ्लैक्सी कैप फंड। ये मिश्रण है स्मॉल कैप फंड का और मिड कैप फंड का, जहाँ पर थोड़ा रिस्क और अगर मैं आपका रिटर्न का एक बैलेंस रहता है, इसलिए इसको बैलेंस फंड भी बोला जाता है। जैसे क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड, पारस्परिक फ्लैक्सी कैप फंड। अब आपको बताते हैं वो बेहतरीन फंड जिन्होंने 2025 में 30 से 50% रिटर्न दिया। पेन और पेपर उठा लीजिए, आपकी काम की चीज़ है। आपके लिए एक फंड बना के देने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। एक पहला म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड है, इसने 40 से 50% का रिटर्न दिया है पिछले 3 से 5 सालों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो। दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये भी स्मॉल कैप फंड है, इसने भी 30 से 35% रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप फंड है, इसने भी 30 से 40% रिटर्न दिया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सेक्टोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसने 33% रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये मिड कैप फंड है, इसने 38 से 40% रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप फंड है, इसने भी 30 से 35% रिटर्न दिया है। फिर है आपका क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड, इसने 30 से 35% रिटर्न दिया है। आप ये बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं तो हम जान सकते हैं कि ये लोगों के फेवरेट फंड बने हुए हैं। देखो, ये इन्फॉर्मेशन आपकी सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से हम लेके आते हैं, रिसर्च करके लाते हैं, जिससे कि आपको पता रहे किन किन म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन किन म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए आप पैसा इन्वेस्ट करके अपने लिए आने वाले समय एक वेल्थ बना सकते हैं। जितना आप चीज़ों को स्टडी करोगे उतनी ही आपको जानकारी मिलेगी, उतना ही आप अपने आप को विश्वास के साथ अपना चीज़ें आगे बढ़ा पाएंगे। विश्वास के साथ आप इन्वेस्ट करके अपनी जर्नी को एक नया ग्रोथ दे पाएंगे। देखो, बगैर बिजनेस के तो गुजारा नहीं है। आप जॉब करते हैं तो जॉब में सिर्फ आपकी दाल रोटी चल सकती है, आपके घर के खर्चे मैनेज हो सकते हैं, आपका रेंट, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका EMI, ये आप पे कर सकते हैं।
जब तक आपके पास साइड इनकम, आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। इसी कड़ी में थोड़ा सा योगदान देने के लिए हम आपके लिए ये कुछ रिसर्च करके लेके आते हैं, जहां आप चीज़ों को सीखें, समझें और फिर जानकारी जुटाने के बाद अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके आप इन्वेस्ट करके अपने लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता बना सकते हैं। ये एक आम इंसान की ज़रूरत है, ये एक जॉब करने वाले इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपको कोई बड़ा कोई खजाना तो मिलने वाला है नहीं, तो खजाना आपको बनाना पड़ेगा। वो ट्री आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा जो आगे चल के आपके लिए वेल्थ बना के दे सके, आपके लिए रिटायरमेंट फंड बना क्रिएट कर सके, आपके लिए रिटायरमेंट का एक रास्ता खोज सके, आपके लिए पेंशन का एक कोई जरिया बन सके। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको एक बीज बोना पड़ेगा, उस बीज को खाद पानी दे दे के उसको बड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक अच्छा वेल्थ बने। देखो, लोग पूछते हैं, अरे मैं तो लेट हो गया। नहीं बॉस, आप लेट नहीं हुए हैं। कहते हैं ना, जिस समय आपकी नॉलेज आपकी जाग जाए, जिस समय आप को ये समझ आ जाए कि नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो वहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए। सोचो, उस पर अमल करो, फिर उस पर एक्शन ले लो, तो वहीं से आपकी ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। चीज़ सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको लॉसेस के चांसेस कम रहे। देखो, रिस्क हर चीज़ में होता है, तो रिस्क को बैलेंस करने के लिए आपकी समझ का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ सीखो, समझो, फिर उसके बाद उस स्टेप के साथ आगे बढ़ो। फंड मैनेज करना हर किसी को नहीं आता, लेकिन जिसने फंड मैनेज करना सीख लिया, उसकी अपनी लाइफ में ग्रोथ निश्चित है, ग्रोथ उसकी बढ़नी निश्चित है। उसके लिए पैसा काम करेगा ही करेगा, बशर्ते आपको एक प्रोसेस को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो चीज़ सीखिए, समझिए और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ अच्छी लगी हो तो खुद भी इस पर अमल कीजिए। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप इन्वेस्टिंग की जर्नी के थ्रू अपने लिए पैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए फंड बना सकते हैं। ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइएगा जिनको पता लगे कि भाई एक रास्ता है जहां आप एक बार एक्टिवली आप अर्निंग कर रहे हैं, दूसरा अपनी इनकम से 20 से 25% सेव करके आप टाइम टू टाइम हर महीने इन्वेस्ट करते रहिए, जो लॉन्ग टर्म में विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको एक अच्छी वेल्थ बना कर दे पाएगा। आप कमाते रहेंगे, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप कुछ नया नहीं करेंगे, पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप ज़िंदगी भर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ज़िंदगी भर मेहनत तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए फाइनेंशियली फ्रीडम का रास्ता भी खोजना है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जरिया है जो आपको आगे चल के फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। और जिन्होंने किया है उन्होंने अपने आप को इस स्टेज तक लेके आए हैं, आप भी कर सकते हैं। बशर्ते आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसको अपनी लाइफ में उसको प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते चले जाना होगा। चलिए, उससे मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी उसी टॉपिक के साथ जो आपकी फेस पर मुस्कान लेके आए, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ का रास्ता दिखाए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इसी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।